आज एक बार फिर हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद रफ़त साहब, जो नगर पंचायत झालू के रहने वाले हैं। पेश है इनसे की गई खास गुफ्तगू। रफ़त साहब, आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफ़त साहब, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जाता है कि वो आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के मकान बनवाए जा रहे हैं। बीपीएल राशन कार्ड होता है, अंत्योदय राशन कार्ड होता है, उसमें गरीब लोगों की मदद की जा रही है। इसी तरीके से गैस की योजना है, बिजली की योजना है, तमाम योजनाएं जो हैं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज भी हमारे समाज में जो पात्र लोग हैं, उन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। इन लोगों का जो फ़ायदा, इन योजनाओं का जो फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए, उसको नहीं मिल पाता है। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? हम कहना ये चाहते हैं, जो सरकार की योजनाएं प्रदेश में और देश में उतारी जाती हैं सरकार की ओर से जी, उसमें देश का जो कर्मचारी है उसने सिस्टम को कैप्चर करके रखे हुए हैं जी, और भ्रष्टाचारी बहुत है। जी, इस वजह से गरीब लोगों को पात्रता नहीं मिल पाती जी, और कुछ लोगों से मिल करके तो उस योजना का लाभ उनको मिल जाता है। जो अपात्र होते हैं वो जो योजना का, अपात्र होते हैं उनको मिल जाता है। उनको योजनाओं का लाभ मिलता है। जी, इसलिए गरीबों को लाभ नहीं मिल पाता। रफ़त साहब, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अभी आपने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भ्रष्ट होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूंकि वो संविधान की शपथ लेते हैं कि अपना काम जो भी करेंगे वो ईमानदारी से करेंगे, इसके बावजूद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना क्यों फैला हुआ है? हमारे देश का नाम जो भ्रष्ट देशों की सूची आती है उसमें हमारे देश का नाम दर्ज होता है। तो इसी लेकर आपका क्या कहना है? हम कहना ये चाहते हैं, जी, देश के अंदर भ्रष्टाचारी बहुत बुरी तरीके से फैली हुई है जी, और छोटे कर्मचारी की बात नहीं, छोटे कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी ऊपर तक जो होता है, जी, जहाँ जी, से सिस्टम चलता है जी, जी, वहाँ तक ही पूरा भ्रष्ट हुआ पड़ा है। जी, इसलिए जो है लाभ नहीं मिल पाता गरीबों को। जी। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक बंदरबांट होती है। जो योजनाओं के लिए पैसा आता है वो ये लोग आपस में लूट खसोट करते हैं, इसलिए जो है आम आदमी को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जी, बीच के जो लोग होते हैं नीचे से ऊपर तक के, जी, जी, ये उसमें भ्रष्टाचारी कर करके जी, और उसको गबन कर लेते हैं। जी, उसी की वजह से आम आदमियों को लाभ नहीं मिल पाता योजनाओं का। रफ़त साहब, जैसा कि आपने कहा है कि जो सरकारी स्टाफ है वो भ्रष्ट है और उनकी वजह से हमारे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सरकारी विभाग में जो भ्रष्टाचार है, कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे देश में लोकतंत्र को इन लोगों ने लूट तंत्र में बदल दिया है। तो कुल मिलाकर आपका क्या मैसेज है आम आदमी के लिए, आम भारतीयों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी की लापरवाही है और आम आदमी जागरूक नहीं है। जी, तो हम आम आदमियों से कहना चाहेंगे जी, कि गवर्नमेंट की तरफ से 1076 मुख्यमंत्री पोर्टल है जी, और बहुत सारे जो है मतलब यानी जो शिकायत है वो कहीं अगर कराना चाहे तो जैसे जन सुनवाई पोर्टल है जी और तमाम इस तरह के जो है बने हुए हैं, जी हेल्पलाइन नंबर भी हैं। जी जी जन सुनवाई पोर्टल पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं जी, और किसी भी अधिकारी से और कर्मचारी से घबराए ना, जी, तभी आपको फायदा मिलेगा। ऊपर से जांच आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तभी आपको अधिकार मिलेगा और ये भ्रष्टाचारी मुक्त हो सकती। मतलब यानी भ्रष्टाचार जो है वो इस तरीके से खत्म होगा कि हर नागरिक को जो है इसके खिलाफ खड़ा होना होगा, जी, अपनी आवाज जिम्मेदारी उठानी को पड़ेगी जी, जी, और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जी, जागरूक होना पड़ेगा, तभी आपके अधिकार आपको मिल सकते हैं। जी, जी, नेताजी, एक बार फिर आपने हमारे इस चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।